ओम श्री गणेशाय नमः। 2024 में संकट चौथ कब है, शुभ मुहूर्त और पूजा की विधि और कथा आज मैं आपको बताऊंगी। संकट चौथ के दिन माताएं अपने बच्चों के लिए निर्जला उपवास रखती है। दरअसल चतुर्दशी तिथि हर महीने में 2 बार आती है, पहली शुक्ल पक्ष और दूसरा कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी संकटी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। संकटी चतुर्थी को संकट चौथ के नाम से भी जाना जाता है और बहुत ही महत्व रखता है। संकट चौथ के दिन महिलाएं अपने बच्चों की सलामती और सुख शांति के लिए भगवान श्री गणेश जी की पूजा और निर्जला उपवास रखती है। संकट चौथ को और भी नामों से जाना जाता है, जैसे कि संकट चौथ, तिलकुट्टा चौथ, तिलकुट्टा चतुर्थी, माही चौथ और आदि नामों से भी जाना जाता है। संकट चौथ का नाम व्रत काफ़ी महत्व रखता है। पूरे दिन निर्जला उपवास करने के बाद शाम को पूजा करके और चांद को अर्घ्य देकर ही व्रत तोड़ा जाता है। इसमें तिलकुट्टा की पूजा करने का भी विशेष महत्व है। 2024 में संकट चौथ 29 जनवरी सोमवार को रखा जाएगा। वहीं चंद्र उदय का समय शाम को 9:10 पर होगा। संकट चौथ की पूजा विधि किस प्रकार। सुबह स्नान करने के बाद साफ कपड़े पहनकर भगवान गणेश की प्रतिमा को लाल पीले रंग के कपड़ों से ढक के चौकी पर रखें। फिर विधि अनुसार पूजा करने के पश्चात गणेश जी की कथा सुने। इस दिन महिलाएं पूजा करने के बाद गणेश जी की कथा भी सुनती है। कहा जाता है कथा बगैर अधूरी मानी जाता है यह व्रत। इसके बाद शाम को भी भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। इस दौरान गणेश जी को तिल और गुड़ के बने लड्डू दिया जाता है। अमरूद और घी अर्पित करें। कई लोग इन्हें पूजा में तिलकुट्टा का लड्डू भी बनाकर चढ़ाते हैं। फिर घर का कोई बच्चा उसे किसी तरह का जूठा ना करे। संकट चौथ की कथा। कथाओं के अनुसार संकट चौथ के दिन गणेश भगवान के जीवन पर आया बहुत ही बड़ा विपदा टल गया था, इसलिए इनका नाम संकट चौथ पड़ा। इसके पीछे एक कहानी है। एक बार की बात है, माँ पार्वती एक बार स्नान करने गई। स्नान घर के बाहर उन्होंने अपने पुत्र श्री गणेश को खड़ा कर दिया और कहा कि आप मेरा आदेश का पालन करो और द्वार पर ही मेरी रखवाली करना। जब तक मैं स्नान करके बाहर ना आऊं, भीतर किसी को आने मत देना। गणेश जी ने अपनी माता की बात मानी और बाहर पहरा देने लगे। उसी समय भगवान शिव जी पार्वती जी से मिलने आए, लेकिन श्री गणेश जी भगवान शिव जी को द्वार पर ही पकड़ लिए। उन्होंने कहा, आप रुकिए, अंदर नहीं जा सकती, मेरे माता की आज्ञा है। भगवान शिव जी को बहुत बुरा लगा। उन्होंने गुस्से में आकर श्री गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया, जाके दूर किसी जगह गिर गया। स्नान घर के बाहर कुछ आवाज़ सुनाई देने लगी। माँ पार्वती बाहर आई तो देखा गणेश जी का सिर धड़ से अलग हो चुका है। देखकर वो रोने लगी और कहने लगी, हे स्वामी, आपने जिस प्रकार मेरे पुत्र का शीश काट कर अलग किया और ये मृत्यु को प्राप्त हो, आप इनको जीवित करें। रोते हुए देखकर शिव जी ने उन श्री गणेश जी के धड़ को उठाया और एक हाथी का सिर लगा दिया। इसी तरह से गणेश भगवान को दूसरा जीवन मिला। तभी से गणेश जी के सिर की पूजा होती है और सुन होने लगा। तभी से उनकी जय जयकार होने लगी। तभी से माताएं बच्चों की सलामती के लिए माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को श्री गणेश जी का व्रत रखती और पूजा करती है। कहा जाता है कि जिस तरह माँ पार्वती को उनका पुत्र की प्राप्ति हुई, जीवन दान मिला, उसी प्रकार ये व्रत जो भी महिलाएं अपने पुत्र के लिए करती है, उन्हें भी दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है और जीवन में कभी किसी तरह का विपदा नहीं आती।